फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण में मैंने बता दिया था कि जब प्रेयर होती है तो प्रेयर में जब बच्चे एक पंक्ति में खड़े होते हैं तो वो जो क्या नाम है टीचर होते हैं या एग्जामिनर होता है वो उसी प्रेयर के बच्चों को क्या जो एक पंक्ति में बच्चे खड़े होते हैं तो उसी में ही क्या करता है कि आगे पीछा कर देता है या पांच स्थान निकाल, यानी कि किसी के आगे 5 स्थान आ गए या 4 बच्चे दे दिए एक पंक्ति में कि रीना जो है या मीना जो है या तुम्हारा अजय जो है वो मीना से 5 स्थान आ गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम जो है उसी का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं कि जो क्रम व्यवस्था परीक्षण का टॉपिक है वो है आपस में स्थान परिवर्तन, यानी कि आपस में स्थान परिवर्तन या स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। वही है कि स्थान परिवर्तन का मतलब है, मान लीजिए यदि हम प्रैक्टिकली सोचें तो मान लीजिए हमारे जो है एक पंक्ति में खड़े हैं या तो दाएं से बाएं वाली पंक्ति में खड़े हैं, हम मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं पंक्ति में। तो सपोज करो यदि क्या नाम है आप 10 बच्चे पंक्ति में ऐसे खड़े हो, 10 बच्चे ऐसे पंक्ति में सीधे खड़े हैं, तो सीधे खड़े होने पर क्या करते हैं कि बच्चे जो है मान लीजिए एक 8वें नंबर पर बच्चा है और एक 10वें नंबर पर या एक दूसरे नंबर पर बच्चा है। तो टीचर देखता है कि जो 8वें नंबर वाला बच्चा है और दूसरे नंबर वाला बच्चा है वो जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है और वो भी क्या कर रहा है अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। तो सपोज मान लीजिए ये तो होता ही है, हमने देखा भी होगा। मान लीजिए हम ऐसा प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ऐसा खड़े हैं, सारे बच्चे ऐसे खड़े होते हैं। तो मान लीजिए हम दोस्त और सारे दोस्त खड़े होते हैं। तो मान लीजिए 2 बच्चे जो है वो 8वें 9वें नंबर पर और दूसरे नंबर पे है। तो क्या नाम है एग्जामिनर जो टीचर होते हैं तो टीचर क्या सोचते हैं कि वो टीचर देखते हैं कि 2 बच्चे हैं वो बातें कर रहे हैं और जो पहले के 2 बच्चे हैं वो बातें कर रहे हैं। तो यानी कि जो टीचर कहता है तो टीचर सोचता है कि इन बच्चों को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। मान लीजिए हर टॉपिक पर वो 2 बच्चे बात करते हैं और वो वाले 2 बच्चे भी बात करते हैं। तो टीचर सोचता है कि इन बच्चों को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। तो टीचर क्या काम करता है कि उनमें से एक बच्चा निकालता है पहले दूसरे में से और 8वें 9वें में से एक बच्चा निकालता है और क्या करता है कि आपस में दोनों को स्थानांतरण कर देता है। स्थानांतरण का मतलब है कि आपस में वो इसके स्थान पर पहुंचा देता है उसे और उसे उसके स्थान पर पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो दोनों बच्चे थे फ्रेंड वो अब अलग-अलग हो गए, वो दोनों अलग हो गए और वो दोनों अलग हो गए। तो उसी पर आधारित प्रश्न बना दिए गए हैं और उसी पर आधारित एग्जामिनर क्या करता है उसी पर आधारित प्रश्न बना देता है। तो इसमें क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो किस तरीके का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की डायरेक्शन दी गई होती है, 2 बच्चों की डायरेक्शन दी गई होती है कि एक पंक्ति में मान लीजिए कोई बच्चा दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्या नाम है दूसरा बच्चा जो है वो बाएं से 5वें स्थान पर है। तो दोनों में मतलब बता दिया और उसने एग्जामिनर ने फिर क्या करा कि दोनों को स्थान परिवर्तित कर दिया कि उसको इसके स्थान पर भेज दिया और उसको उसके स्थान पर भेज दिया। ठीक बात है जी, यहाँ तक तो मैं समझ में आता कि प्रैक्टिकली यदि मैं प्रैक्टिकली भी सोचूं तो स्थानांतरण अभी बता दिया कि मैंने कैसा करेंगे। तो यदि मैंने प्रैक्टिकली सोचा तो स्थानांतरण कर दिया, ठीक है जी। फिर यानी कि उसको स्थान पर भेज दिया, उसको उसके स्थान पर भेज दिया। तो फिर क्या कहता है कि वो कि यदि एक बच्चा जो उन्हें भेजा गया है वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो जब भी हमें पता है, मैंने शुरू में ही क्रम व्यवस्था में बोला है, जब भी क्रम व्यवस्था परीक्षण में बताया गया है कि जब भी एक ही बच्चे की दोनों तरफ से डायरेक्शन आती है, या तो दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से डायरेक्शन आ जाए, जब भी एक ही बच्चे की दोनों तरफ से डायरेक्शन आती है कि दाएं से भी और बाएं से भी दोनों बच्चों की डायरेक्शन है, दोनों तरफ से डायरेक्शन है, तो हम क्या करते हैं कुल निकालने के लिए दोनों बच्चों को जोड़ते हैं, वो दोनों डायरेक्शन को जोड़ते हैं और क्या कर देते हैं एक घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हमें पता है। तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन जो है मैं चाहूँ तो एक ही क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे,
एक क्वेश्चन के 5 4 5 3 2 कितने भी चार क्वेश्चन चाहूँ, 3 क्वेश्चन चाहूँ, कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो वो यदि मेरे कुल बच्चे निकल के आ जाते हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन में मेरे कुल बच्चे निकल के आ जाते हैं कि कुल विद्यार्थी आखिरकार है कितने, तो मुझे क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी कैसी भी क्वेश्चन पूछ ले, तो मुझे क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाती है। वो देखते हैं कैसे। यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पंक्ति में या लड़कियों की एक पंक्ति में कमल बाएं से, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से, कमला बाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है जी। यदि मैं पहले का सॉल्यूशन यहां करता हूं, तो पहले का सॉल्यूशन कर देता हूं कि कमला जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, वो बाएं से 9वें स्थान पर है। ये होगी कौन, कमला। ठीक बात है जी। यहाँ कमला हो गई 9वें स्थान पर। फिर क्या कहा गया कि बीना जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है। चलो जी, बीना कौन से स्थान पर होगी, बीना होगी 16वें स्थान पर दाएं से। ये तो पता है ना कि दाएं से और बाएं से कौन सी स्थिति चलते हैं। यदि बाएं से कहे तो इधर को चलते हैं, यानी कि जिधर को हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो बाएं से लिखते हैं, और जिधर को उल्टा यानी कि उल्टा होगा उसका वो दाएं से, यानी कि ए से जेड की तरफ को बायां और जेड से ए की तरफ को दायां, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो उसने कहा कि बीना दाएं से 16वें स्थान पर है। चलिए, बीना दाएं से 16वें स्थान पर है। यहां है बीना है कितना, दाएं से 16वें स्थान पर, दाएं से 16वें स्थान पर। ठीक है जी। यहां तक तो सीधी सीधी सी बात हमारे समझ में आ गई कि हम जो है एक लाइन में खड़े हैं और एक का स्थान दे दिया हमें पीछे से और एक का स्थान दे दिया हमें आगे से। यही तो है। पीछे से आगे से क्या मतलब है कि एक का स्थान तो दे दिया उस लास्ट का छोर जो होगा उधर से, और एक का स्थान दे दिया हमारा जो इधर का शुरू होगा उधर से। तो दोनों के स्थान दे दिए, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। फिर देखा उसने कि वे दोनों आपस में स्थान, स्थिति या स्थान या कुछ भी हो, स्थान परिवर्तित कर देते हैं, या वे दोनों आपस में अपनी स्थिति को बदल देते हैं। ठीक है जी, बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि आपस में स्थिति को बदल लिया, तो यहाँ हो गया कौन, तुम्हारा बीना, और यहाँ हो गया कमला। ठीक बात है जी। यानी कि यहाँ कमला और बीना हो गया, तो यहाँ 9वें स्थान पर थे, कौन से 9वें स्थान पर थे, और यहाँ पे ये कौन से स्थान पर थी, 16वें स्थान पर। ठीक है जी। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हमने स्थान बदला है, कुछ नहीं करा। तो ये कौन से स्थान पर आ गई कमला, कमला आ गई दाएं से 16वें पर, और बीना आ गया बाएं से 9वें पर। स्थान बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अभी सब बिल्कुल बेस चल रहा है कि दोनों ने स्थान बदल दिया। ठीक है जी। फिर क्या कहा कि कमला बाएं ओर से स्थान बदल देते हैं, तो कमला बाएं ओर से 25वीं हो जाती है। तो कमला, ये होगी कमला, और बाएं ओर से, वो बाएं ओर से कौन सी हो जाती है, 25वीं हो जाती है। तो 25वीं हो जाती है। तो यहाँ पर तो जो होता है ये हो गया तुम्हारा, ये रहा, ये आ रहा है 16 और ये आ रहा है 25। यानी कि यदि मैं यहाँ से देखूं, पूरा क्वेश्चन को यहाँ से देखता हूं, तो ये कमला है, कमला के बारे में कहा गया है, और कमला के बारे में क्या कहा गया है फिर से देख लेते हैं कि दोनों आपस में स्थान बदल के। ठीक है जी। अब कमला ने क्या करा, तो कमला बाईं ओर से 25वें स्थान पर आ जाती है। तो 25वें स्थान पर आ गई, तो 25वें स्थान का मतलब है कि दोनों एक ही तो है, एक ही जगह तो बैठी है, यू एक ही जगह तो है, एक ही जगह खड़ी है। तो मैंने कहा कि कमला बाएं से 25वें स्थान पर और दाएं से 16वें स्थान पर है। अब मुझे एक बात बताइए, एक बच्चे का या एक ही लड़की का, कौन सी कमला का, मुझे बाएं से भी स्थान पता लग गया और दाएं से भी स्थान पता लग गया, तो मैं कुल निकाल सकता हूँ कुल बच्चे कितने होंगे। तो मैंने निकाल लिए कुल बच्चे। यदि मैं कुल बच्चे निकालूं, तो कुल बच्चे निकालने का क्या है कि 16 और प्लस 25 या 25 प्लस 16 कर लेना और -1 कर देते, क्योंकि एक स्थान रखेंगे हम, तो एक स्थान रखेंगे तो ये हो गया कितना, 41, और -1 बराबर 40। तो कुल बच्चे आ गए हमारे 40। वो कैसा है कि जब भी मैंने शुरू में ही कल जो वो पहला टॉपिक कराया था, तो मैंने कहा था
कि जब भी एक ही बच्चे की स्थिति दाएं और बाएं से दोनों तरफ से पूछ ली जाए, यानी कि एक ही बच्चे की स्थिति दाएं और बाएं से दोनों तरफ से दे दी जाए, तो कुल निकालने के लिए दोनों स्थितियों को जोड़ो, दोनों यानी कि दोनों डायरेक्शन को या दाएं बाएं को, दोनों दाएं बाएं को जोड़ो और क्या कर दो, उसमें से एक घटा दो। तो हमने अब क्या करा है, सिर्फ वो ही करा है जो उसने कहा है। देखो कमला बता दिया था पहले स्थान ये थे और उसके बाद स्थान क्या था, आपस में बदल दिए, तो कमला क्या हुआ कि बाएं से 15, अब 25वें स्थान पर है, तो अब 25वें स्थान पर है और इधर से 16वें स्थान पर है, तो यानी कि खड़ी तो एक ही जगह है कमला, कमला खड़ी तो एक ही जगह होगी। मान लीजिए मैं क्या को कहीं भी जाकर अपनी ब्रेन में मैं कहीं भी जाकर खड़ा हो जाऊं, यानी कि मैं कहीं से भी निकलूं और कहीं भी जाकर खड़ा हो जाऊं, तो मैं होऊंगा तो एक ही जगह, या तो मैं जहां पहले खड़ा था उस जगह होऊंगा, या मैं कहीं भी घूम घाम कर कहीं भी घूम घाम कर दूसरी जगह खड़ा हो गया तो वहां भी तो एक ही जगह खड़ा होऊंगा। तो मैं जो है एक ही जगह खड़ा होने का मतलब है कि ये जो है दाएं से भी वही खड़ी है और बाएं से भी वही खड़ी है, तो बस उसके स्थान दे दिया कि बाएं से 25वां है और दाएं से 16वां है। तो उसे हमने कहा था कल ही बताया, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि कुल बच्चों के लिए क्या करते हैं, कुल बच्चों के लिए दोनों को जोड़ो और -1 कर दीजिए तो आपके कुल बच्चे आ जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कुल बच्चे पूछे गए, कुल लड़कियां कितनी हैं, तो हमारी कुल लड़कियां आती हैं 40। अब 40 आती है तो मैं इसमें यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो मैं इसमें क्वेश्चन देखो मेरे पास कुल बच्चे इस टाइम है, कुल बच्चे कितने हैं, मेरे पास 40 बच्चे हैं। यदि मैं इसमें से क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन एग्जामिनर किस किस तरीके से बना सकता है। देखो क्वेश्चन, देखो जब तक क्वेश्चन ये कहे कि पंक्ति में लड़कियां या कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल विद्यार्थी तो आ जाएंगे। जब क्वेश्चन में ये कहता है कि कमल बताइए कि कमला विमला बीना सॉरी बताइए कि बीना कौन से था, बीना जो है वो दाएं से कौन से स्थान पर होगी, क्योंकि अब तो वो जो है बाएं से तो 9वें स्थान पर है। तो हमने कहा कि मैं पहला क्वेश्चन कहूं कि पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि बीना जो है वो दाएं से कौन से स्थान पर होगी। ध्यान रखना जब भी वो ये कहता है कि बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, तो इसका मतलब ये है कि जो अब हमने स्थान परिवर्तन करा है और उसमें पूछा गया है कि बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है का मतलब है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद में वो कौन से स्थान पर है, दाएं से कौन से स्थान पर है, ये पूछा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है का मतलब ये बाद वाला ही क्यों है, बाद वाला इसलिए है कि अब जो स्थिति बदली है, स्थिति बदलने के बाद में उसने कहा कि बीना दाएं से कौन से स्थान पर है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि पहले वाली स्थिति पूछूं कि पहली वाली स्थिति क्या होगी, तो पहले वाली स्थिति का क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी, बीना बाएं से कौन से स्थान, प्रारंभ में बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी, प्रारंभ में बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी। तो पहले प्रारंभ आ गया तो क्वेश्चन ये बनता है, देखो मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है, देखो हमारे पास कुल बच्चे आ गए और मैंने कल बताया था कभी भी कि जब कुल बच्चे आ जाए और कोई सी एक दिशा दे रखी हो, या कोई सी दाया बाया दे रखा हो, कोई सा भी दाया बाया दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं कुल में 1 प्लस कर देते हैं और जो दे रखा होता है दाया बाया उसे उसमें से हटा देते हैं, तो जो उसे हमारी डायरेक्शन को पूछता है वो निकल जाती है। तो मैंने कहा कि बीना कौन से दाएं से पूछा है तो राइट से पूछा है, तो मैं क्या करूंगा कुल में +1 करूंगा और मैं लेफ्ट हटा दूंगा। तो देखो कुल में प्लस करूंगा, कुल में 1 प्लस करूंगा तो कितने 40 + 1 और माइनस कितना 9। तो यदि मैं देखूं तो 41 में से 9 गए तो इसका आ गया 32वां बाएं से, राइट से मैंने कहा राइट से जो है वो बीना का स्थान कौन सा है 32वां है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा।
बीना दाएं से कौन से स्थान पर है? तो मैंने कहा राइट से निकालना है, तो लेफ्ट वाले को कुल में +1 करिए, कुल कितना ये रहा, और किल में +1 करिए और माइनस कितना लेफ्ट वाला घटा दीजिए, तो आपका आंसर राइट से आ जाएगा। तो राइट से हमारा आंसर आ गया। अब यदि मैं यहां पे कहूं कि दूसरा क्वेश्चन क्यों? देखो कमला के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा। यदि मैं कमला के बारे में यदि कोई पूछ ले तो कमला के बारे में, अब बाएं से वो 25वें पे है और दाएं से 16वें पे है, उसका तो स्थान दे रखा था, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे निकले थे, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे कुल व्यक्ति निकले थे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभ में बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रारंभ में बीना कौन से स्थान पर थी? मुझे एक बात बताइए, मैंने कुल बच्चे विद्यार्थी निकाल लिए कितने? 40 विद्यार्थी मैंने यहाँ पर कुल निकाल लिए। मैंने कुल विद्यार्थी कितने निकाले? यहाँ पर 40 विद्यार्थी कुल निकाल लिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब पहले कक्षा में पहले एक पंक्ति में विद्यार्थी थे तो तब भी तो 40 ही विद्यार्थी होंगे। जब पहले एक पंक्ति में विद्यार्थी थे, जब पहले एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी थे, तो तब भी तो एक पंक्ति में 40 ही विद्यार्थी होंगे। 40 विद्यार्थी होंगे नहीं होंगे? तो पहले भी एक पंक्ति में 40 विद्यार्थी थे और आज भी स्थान परिवर्तन करने के बाद तब भी तो 40 ही विद्यार्थी हैं, तब भी 40 ही विद्यार्थी हैं। जब 40 विद्यार्थी हैं तो और पहले भी 40 विद्यार्थी थे, तो हमारे पास 40 विद्यार्थी कुल हैं। और मैंने ये कहा था कि जो से डायरेक्शन दे रखी हो उसे कुल में +1 करिए, उसे घटा दीजिए, तो हमारी जो से डायरेक्शन पूछ रहा है वो डायरेक्शन आ जाएगी। तो उसने कहा प्रारंभ में बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी? बाएं से, अरे बाएं से, हाँ बाएं से। तो बाएं से, क्योंकि दाएं से दे रखा है तो बाएं से मैं निकाल सकता हूं, तो लेफ्ट से बीना को मैं निकालूं। यदि मैं लेफ्ट से बीना को निकालूं तो लेफ्ट से बीना को निकालना तो कुल में क्या करना पड़ेगा? कुल में +1 कर दीजिए, और कुल में +1 करने के बाद में राइट से दे रखा है बीना, तो राइट का घटा दीजिए। यदि मैं राइट का घटा दूं तो 41 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 25। वाह स्थान। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। 25वां स्थान प्रारंभ में हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा। यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभ में कमला दाएं से कौन से स्थान पर थी? प्रारंभ में कमला दाएं से कौन से स्थान पर थी? तो कौन से स्थान पर थी भाई? प्रारंभ में दाएं का पूछा है कि प्रारंभ में कमला दाएं से कौन से स्थान पर थी। तो दाएं से मैं यदि प्रारंभ में कमला को देखूं तो बाएं से कमला पहले 9वें स्थान पर थी, बाएं से कमला पहले 9वें स्थान पर थी। तो वही दो क्वेश्चन इसमें वही लगेगा कि कुल में, यानी कि राइट पूछा है और किसे पूछा है? कमला को। तो कमला को पूछा है तो कितना? कुल में +1 करिए और उसकी डायरेक्शन घटा दीजिए, कौन सी? 9। तो कितना? 40 से 41 में से 9 गए 32 आ गया आंसर। देखो 32 हमारा आंसर आ गया, वही है ना, 32 हमारा आंसर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3 क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन बन चुके हैं कि पहला क्वेश्चन कुल, दूसरा क्वेश्चन बीना दाएं से कौन से स्थान पर है, और तीसरा क्वेश्चन प्रारंभ में बीना बाएं से कौन से स्थान पर थी, और चौथा क्वेश्चन प्रारंभ में कमला को दाएं से कौन से स्थान पर थी। तो ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हमारे कुल बच्चे आ जाते हैं तो कैसी भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, कैसी भी क्वेश्चन हो तो हम हर तरीके से सोल्व कर लेते हैं, चाहे कैसी भी क्वेश्चन पूछा जाए।
तो हमारा पहले क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन हमारे बने। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसे पहले नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए सर, दो जल्दी से नोट करें सर। चलिए नोट कर लिया, चलिए मिटाता हूं। नोट नहीं करा तो वीडियो रोक कर लेना नोट से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि एक बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है। चलो जी, हरीश हो गया बाएं से 11वें स्थान पर, ये हो गया, यहां हो गया हरीश। कौन से स्थान पर है? बाएं से 11वें स्थान पर। हरीश हो गया कौन से स्थान पर? बाएं से 11वें स्थान पर। जैसे जैसे वो कह रहा है ऐसे ऐसे चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगलेश दाएं से, और मंगलेश दाएं से, मंगलेश दाएं से 17वें स्थान पर है। चलो जी, मंगलेश दाएं से 17वें स्थान पर होगी। चलिए अब उसने क्या कहा, जब वो दोनों आपस में अपने स्थानों को आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करना हो, स्थिति परिवर्तन करना हो, आपस में बदलना हो, स्थितियों का बदलाव करना हो, कुछ भी करना हो, आपस में कुछ भी हो, कैसी भी लैंग्वेज में दे रखा हो तो बदलना ही होता है। यानी कि दोनों की स्थिति को आपस में आदान प्रदान करते हैं, यानी कि वो अपना स्थान आदान प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि स्थान परिवर्तन करना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर मीना आ गया जी, और यहाँ पर आ गया हरीश। तो मीना कौन से नंबर पे? 11वें नंबर पे है, और हरीश कौन से नंबर पे? 17वें पे। ठीक है जी, 17वें पे है हरीश, किधर से? दाएं से। अब क्या कहा गया? अब देखें तो हरीश बाएं ओर से 13वें स्थान पर है। तो हरीश जो है वो बाएं ओर से 13वें स्थान पर है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ हरीश खड़ा होगा, ये हरीश है, चलो जी मुन्ना सा बना देते हैं लोग, ये हो गया हरीश, ये हरीश यहाँ पर खड़ा है, और हरीश वैसे कैंसिल कीजिए, कभी हरीश भाई को मान ले, लो हरीश हो गए, ये हरीश भाई खड़े हैं। तो हरीश भाई खड़े हैं तो बाएं से 13वें स्थान पर है, और दाएं से 17वें स्थान पर है। तो क्या मैं, जब हरीश भाई का दोनों तरफ से क्या दे रखा है, दोनों तरफ से वो दे रखी है डायरेक्शन, या दोनों तरफ से दायां बायां दे रखा है, तो मैं कुल निकाल सकता हूं कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो यदि मैं कुल निकाल लूं तो कुल कितने होंगे? देखो 17 और प्लस 13 में से -1 कर दूंगा तो कुल आ जाएंगे मेरे, क्योंकि इसका हरीश भाई का इधर से भी नंबर दे रखा और उधर से भी, तो एक काटना पड़ेगा, -1 कर दिया, और -1 करने के बाद में कितना बच रहा है? 17 और 13 कितने हो गए? 30, और 30 में से -1 करा तो कुल विद्यार्थी आ गए 29। तो क्या पूछा है अब? तो मंगलेश, ये मंगलेश है, कहाँ है? ये हो गए मंगलेश। तो मंगलेश दाएं से किस स्थान पर होगा? तो दाएं से किस स्थान पर होगा का मतलब है अब कौन से स्थान पर है। तो मंगलेश अब बोला है ना, तो अब स्थान परिवर्तन करने के बाद दाएं से किस स्थान पर होगा। सही बात है, हमारे पास कुल विद्यार्थी आ गए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए मंगलेश का कौन सा निकालते हैं? राइट से मंगलेश निकाल लेते हैं। राइट से मंगलेश निकालना है। कुल विद्यार्थी में सीधी सीधी बात है, पहले तो कुल विद्यार्थी में +1 करो, और माइनस जो सी डायरेक्शन लेफ्ट से मंगलेश दे रखी है, लेफ्ट से कौन सा दे रखा मंगलेश का स्थान? 11। तो लेफ्ट से मंगलेश का स्थान घटा दिया, तो 30 में से 11 गए, तो मंगलेश का स्थान हमारे पास आ चुका है दाएं से। मंगलेश का राइट साइड से हमारा स्थान क्या होगा? 19वां होगा। तो मंगलेश का राइट साइड से स्थान कौन सा हो गया? 19वां हो गया। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने शुरू में बनाए इसी में भी 4 क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत है? कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में आपस में स्थान परिवर्तन करना।
जैसे जैसा वो कह रहा है इस तरीके से फॉलो करते जाइए, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सही है, जिस जिस तरीके से उसने कहा, यदि हमारे पास कुल विद्यार्थी आ गए तो कुछ भी पूछ ले, उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछे, उसके बाद कुल विद्यार्थी निकाल ले, कुल विद्यार्थी निकालने के बाद कुछ भी पूछे, कुल विद्यार्थी में +1 करो और जो से डायरेक्शन दे रखे हो उसे माइनस कर दो, तो अगली वाली डायरेक्शन हमारी आ जाएगी, तो दूसरी वाली डायरेक्शन हमारी आ जाती है। चलिए क्वेश्चन मिटा देता हूं, सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक पंक्ति में इंदु, चलो जी इंदु बाएं छोर से 7 भी है, चलो जी बाएं छोर से इंदु 7 भी है, ये होगी इंदु कितनी है 7 की। फिर क्या कहा गया, जया दाएं छोर से 9 भी है, चलो जी जया दाएं छोर से 9 भी होगी, ये होगी जया कौन सी 9वां स्थान। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक चलिए। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है, ठीक है, यहाँ जया आ गया, जया आ गई और यहाँ पे तुम्हारी इंदु आ गई। ठीक है जी, ये कौन से स्थान पर पहुंच गया, जया 7वें स्थान पर, और इंदु कौन से स्थान पर पहुंच गया 9वें स्थान पर। यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या कहा गया कि तो इंदु बाएं छोर से 17वीं हो जाती है, चलो जी, तो इंदु बाएं छोर से कौन सी हो जाती है 17वीं हो जाती है। तो यहाँ पर ये इंदु जी खड़ी है, यहाँ इंदु जी खड़ी है, तो इंदु जी खड़ी है तो वो बाएं छोर से 17वीं है। अब इंदु जी खड़ी है, वो बाएं छोर से 17वीं है और दाएं छोर से 9वीं है, तो सीधी सी बात है, पहले मैं क्या निकालूंगा, कुल निकालूंगा, तो दोनों को जोड़ो और -1 कर दो, तो दोनों को जोड़ा और -1 कर दिया, तो 17 और 9 कितने 26, और 26 में से -1 करा तो कुल विद्यार्थी आ गए हमारे पास कितने, टोटल विद्यार्थी आ गए हमारे पास 25। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति थे, तब पंक्ति में 25 व्यक्ति थे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वही इंदु का प्रारंभ में दाएं छोर से कौन सा स्थान था, जया का प्रारंभ में बाएं छोर से कौन सा स्थान था, जया का अब दाएं छोर से कौन सा स्थान है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम जितने क्वेश्चन तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो तुम बना सकते हो, 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जब 4 क्वेश्चन बन सकते हैं तो 4 क्वेश्चन होगा, यदि मेरे कुल विद्यार्थी आते हैं, मेरे पास कुल विद्यार्थी आ गए मेरे आंसर में, तो मैं चाहे कितने भी कुछ भी क्वेश्चन बने तो मैं उसका आंसर फटाफट दे सकता हूँ। आगे चलते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलो इसे नीचे कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। देखिए अब क्या दिए, 4 विद्यार्थी, चलो जी 4 विद्यार्थी दे दिए, कौन है, रीना है, बीना है, मीना है और नीना है, यानी कि रीना, बीना, मीना, टीना, मीना, ये हो गई रीना, बीना, मीना, नीना। अब एक पंक्ति में खड़ी है, अब क्या कहा, रीना और बीना, रीना और बीना, मैं रीना को लिख देता हूँ R और बीना को लिख देता हूँ B और मीना को लिख देता हूँ M और नीना को लिख देता हूँ N। ठीक है, तो अब रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और 7वें पर है, तो पहला नाम किसका आया, रीना का, तो इसमें पहला स्थान किसका है, रीना का छठा, और दूसरा स्थान बीना का, तो दूसरे स्थान पर 7वां। तो देख लेते हैं बाएं छोर से, चलो जी बाएं छोर से ये यहाँ पे है, बाएं छोर से कौन कौन से में है, एक यहाँ छठे पे है, कौन है छठे पे, है तुम्हारा रीना, और 7वें पे कौन है, 7वें पे है तुम्हारा कौन है, बीना, तो ये हो गया बीना 7वें पे। चलो जी यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, जो उन्होंने कहा हमने कर दिया। अब देखते हैं आगे कहा कि मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और 5वें पे है, तो यानी कि पहले जिसका नाम आया उसका पहला स्थान होगा
तो मीना यहां देख लेते हैं दाएं छोर से। चलो दाएं छोर से देखा तो दाएं छोर से हमने क्या देखा, दाएं छोर से देखा कि चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान है आपका कौन है पहले नंबर पे, पहले नंबर पे तुम्हारा मीना, तो मीना हो गया चौथे पे। फिर देखते हैं नीना, नीना कौन से स्थान पर है, पांचवें पे, तो यहाँ हो गया नीना, ये कौन से स्थान पर है, पांचवें पे। ये तो जितना उन्होंने कहा बोलने के लिए, उन्होंने जितना हमें लैंग्वेज में उन्होंने जितना यहाँ तक दिया हमने यहाँ तक वो कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद वो कहना क्या चाह रहा है। जब बीना, बीना कौन है जी, चलो ये होगी बीना, जब बीना और मीना, मीना कहाँ है जी, ये होगी मीना, आपस में स्थान बदलती हैं। चलो जी आपस में स्थान बदलते हैं, तो आपस में स्थान बदल दूंगा तो मैं मीना को कहां रखूंगा, मीना तो यहाँ आ गई जी 7वें स्थान पर, और किसे बीना को कहां रखूंगा, बीना हो गई यहाँ चौथे स्थान पर। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, सही है। तो यहाँ मीना जो है वो कितने स्थान पर है, 7वें पर आ गई, और बीना हो गई चौथे स्थान पर। ठीक है जी। फिर क्या कहा, तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो ये हो गई बाएं से 15वें पर। अब मुझे एक बात बताइए, बीना बाएं से चौथे पर है और बीना बाएं से 15वें पर है, तो 15वें पर है तो मैं कुल विद्यार्थी निकाल सकता हूं। यदि कुल निकालूं तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो 15 प्लस 4 और माइनस क्या कर दो, 1 कर दूंगा, तो इसमें क्या आ गया 19, और 19 माइनस 1 क्या हो गया तुम्हारा 18 जो है वहां कुल विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी आ गए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा देख लीजिए। तो रीना कहाँ है रीना, ये भी रीना, तो रीना दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो भाई रीना जो है दाएं स्थान से स्थान दोनों का इनका बदला गया है, तो स्थान यदि इनका बदला गया है तो मुझे एक बात बताइए, रीना आज भी छठे पर थी और कल भी छठे पर थी। जब स्थान बदलने से पहले जब रीना को कुछ कहा नहीं गया तो रीना पहले भी छठे पर थी और आज भी छठे पर है, और नीना पहले भी 5वें पर थी और आज भी 5वें पर है, तो इन दोनों का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रीना का बाएं से पूछा है, दाएं से पूछा है, तो रीना दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी, रीना का बाएं से दे रखा तो मैं लेफ्ट को हटा दूंगा कुल में से, तो यहां से राइट का निकालना है किसका, रीना का, तो यहां रीना लिख देता हूं नाम ही, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। रीना का पूछा गया है, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, या मैं यहां निकाल देता हूं रीना का राइट से, यहां निकाल देता कोई दिक्कत नहीं है, रीना का राइट से। तो क्या करना है, कुल में +1 और माइनस जो सा उसका स्थान दे रखा है वो माइनस कर दीजिए, तो 19 माइनस 6 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 13वें स्थान पर। रीना जो है वो दाएं से 13वें स्थान पर है, 13 दे रखा तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया 13। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीना प्रारंभ में बीना दाएं से कौन से स्थान पर थी, प्रारंभ में नीना बाएं से कौन से स्थान पर थी, अब मीना दाएं से कौन से स्थान पर है। 4 क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे हो गए, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए। अब क्वेश्चन 5 का बनेगा हमारा, यदि रीना और नीना का स्थान बदल दिया जाए, यदि रीना और नीना का भी आपस में स्थान बदल दिया जाए, अरे स्थान बदल दीजिए, कुल विद्यार्थी तो हमारे पास आ गए ना, कुल विद्यार्थी तो हमारे पास 18 आ गए, स्थान बदल दो, कुछ भी बदल दो। तो जब हमारे पास कुल विद्यार्थी आ गए तो चाहे इन दोनों का स्थान बदल दो, चाहे इन दोनों का स्थान बदलने के बाद में पूछा जाए कि रीना बताइए कि बाएं से कौन से स्थान पर होगी और नीना दाएं से कौन से स्थान पर होगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपका आंसर आ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएंगे। क्या करना है, कुल में +1 करो और कुल में +1 करो और जो सा भी स्थान दे रखा हो उसे घटा दीजिए, तो आपके अपनी वाली
हो सकता है आपके जितने भी आपस में स्थान परिवर्तन करने के बारे में बने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने 4 क्वेश्चनों में निपटा दिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरीके का होगा कि आपस में स्थान बदल दिया तो वो एक बड़ा सा दे रखे हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं जितने मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं बन सकते ना। यदि क्वेश्चन बन सकते हैं तो क्वेश्चन बना देगा, कि यदि वो कहेगा कि 4 स्थान घटा दिया, कुछ भी घटा दिया, बनाने को तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन जितना यदि सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस आपस में स्थान परिवर्तन करने के, मैंने वो क्वेश्चन बता दिए हैं। सही है, तो आज हम यही खत्म करते हैं और फिर देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, बढ़िया सा टॉपिक, इंटरेस्ट का टॉपिक देखेंगे कल। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं और यही समाप्त करते हुए वीडियो को यही लास्ट करते हैं। आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।